दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 28 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो चलिए इसमें संपूर्ण यानी 100 क्वेश्चन का हम जो है सॉल्व कराएंगे। इससे पहले हालांकि एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उसमें केवल एनालिसिस किया गया था और आप लोगों को बताए भी थे कि अगली वीडियो में इसका संपूर्ण हल यानी 100 क्वेश्चन का हल आपको इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो पर अगर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी चैनल कर लें। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य का राजधानी बन गया था? इसमें चलिए आंसर आपको बता दे रहे हैं फटाफट। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूना या पुणे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? तो जिन का अर्थ होता है विजेता। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? यहां पर नहीं पूछा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, ब्यास और सतलज। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5वां नंबर देखिएगा। 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा सिंह को दी गई थी? तो आगरा की सूबेदारी दी गई थी। इसमें आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, शोभनाथ लाहिड़ी। डी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किए थे? तो ये गठन किए थे स्वराज पार्टी का। 1923 में हुआ था गठन इसका। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर सी वाला सही है, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो इसमें आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार का। डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित है। कहां पर है ये मुख्यालय? सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 11 है। सुरुई या सिरोय या कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? तो वह राज्य है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार, तो ये राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है। शीत ऋतु शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण है? तो उत्तर पूर्वी वर्षा मानसून, ए वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार के ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रोजी पिंक यानी गुलाबी ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर सी से हो जाएगा। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? तो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय
जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बागवानी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 19 का डी, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, नाबार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत का एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 से किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो ये धारा 100 था, ए वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो ये 6 महीनों के लिए, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित पर है? तो वह है कलकत्ता उच्च न्यायालय का। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया है? यहाँ पूछा है, तो ये दिसंबर 1992 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम में विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो ये था अधिकारों का बिल। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। स्वर यंत्र के संबंध में कौन सा सही है, इसमें पूछ रहा है। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है। यह उपस्थिति से बना एक अंग है और ग्रसनिक को श्वास नली से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिल्क ऑफ मैग्नीसिया किस प्रकार का कोलाइट? तो ये सोल प्रकार का है, सोल, बी ऑप्शन इसमें 27 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो वह कार्बनिक यौगिक है मेथेनॉल है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें बी, सेरेस है। 29 का बी, सेरेस। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिछुआ या नेटल की पत्तियों को चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसमें होता है आपका मेथोनोइक अम्ल, ए सही होगा इसमें, 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है मैथ का। यहां पर दिया है इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड की जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में बढ़कर 8.5 हो गया। तो इसके बाद अगले 10 ओवर में गिरकर 5.5 आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की जरूरत है, ये पूछ रहा है। तो 31 में आप लोग मिलाइएगा, 20 सही है। इसमें 6.75 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 में निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? तो 32 का आप लोग मिलाइएगा, सी वाला ऑप्शन इसमें आपका जो है अवरोही क्रम है। 33 नंबर क्वेश्चन का वर्गमूल पूछा है, तो 33 नंबर में आपका राइट आंसर इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 का बी, 0.034, बी वाला ऑप्शन सही है। 34 नंबर क्वेश्चन मिलाएगा, 34 का इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मान निकालना इसका, तो 34 का डी। 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन से वह 25% मनोरंजन और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 रुपये बचे हैं। तो दिव्या का मासिक वेतन इसमें पूछा जा रहा है। इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वह है आपका ए, 32,000 रुपये। 35 का ए सही होगा, 32,000। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम युग्म सही नहीं है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही नहीं, डावाडोल अस्थिर, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का अर्थ इसमें डी वाला सही है। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई दे देती है।
38 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी से ये भी है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें हो जाएगा डी, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये सब शब्द क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है शुद्ध वाक्य इसमें पूछ रहा है 39 में? तो इसमें शुद्ध वाक्य, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये शुद्ध वाक्य है। कलम के जादूगर किसे कहा था? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनी पुरी को। अब आइए 41 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें चूज द एनाटॉमी ऑफ अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इसमें दिया है। तो यहां पर जो भरा जाएगा अंडरलाइन का ये पूछ रहा है इसमें, तो 41 का जो राइट आंसर इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केयरलेस। 42 नंबर मिलाइएगा, 42 का आंसर इसमें सी सही हो जाएगा, यहाँ पर ईज भरा जाएगा। और 43 नंबर में कौन सा स्पेलिंग इनकरेक्ट पूछ रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनवर्सरी, ये वाला आपका जो है स्पेलिंग गलत है। इसके बाद पैराग्राफ है इंग्लिश का, 44-45 दो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए। 44 नंबर का जो आंसर होगा वह बी सही है आपका, और 45 का जो आंसर है वह है आपका ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं इधर आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पूछा जा रहा है, तो 46 का आंसर आप लोग मिलाइएगा, ए वाला ऑप्शन आप इसमें सही है, 58। 47 नंबर है, संख्याओं के दिए क्रम में गलत संख्या ज्ञात करना है, तो 47 का आपका राइट आंसर इसमें डी सही हो जाएगा, यहाँ पर गलत 634 है। 48 नंबर है, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसमें हो जाएगा बुधवार, इसका राइट आंसर 48 का सी, बुधवार। 49 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ, तो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है लेकिन कूट के माध्यम से दिया गया, तो 49 का आंसर आप लोग डी इसमें मिलाइएगा, डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 50 नंबर, कथन कारण वाला है, तो 50 का आप लोग मिला दीजिएगा, बी वाला ऑप्शन सही है, यदि केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। 51 नंबर आइएगा, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर आने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया, उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था किस वर्ष पूछा जा रहा है? तो ये 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो 51 का बी सही हो जाएगा आपका आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बना है? तो 52 का इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 52 का डी आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी? तो 53 का हो जाएगा सी, ब्राजील, इसमें हो जाएगा ब्राजील। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI VI चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई पास अनुरोध करने की अनुमति देता है? 54 को हो जाएगा इसमें बी, सुस्वागतम। 55 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से NCAP लॉन्च किया है, NCPA का पूर्ण रूप बताना है आपको, तो 55 का इसमें डी सही हो जाएगा, न्यू कार असेसमेंट पोर्टल इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई? 56 का इसका आंसर हो जाएगा इसमें डी, इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश ने शुरू किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 57 का वह ए है, इंग्लैंड में। 58 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो।
59 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंटरेक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो वह है हाथी को बचाने के लिए। बी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका डी, त्रिशूल इसका नाम है। अभ्यास का क्या नाम है? त्रिशूल। क्वेश्चन नंबर 61 पर है, मेनम वन्य जीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो यह हुआ था काकतीय के दौरान। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 75 इसमें हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, 63 का डी। 64 नंबर देखिए, कूथू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथम बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो 64 में आंसर हो जाएगा आपका सी, केरल का। 65 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका मैसूर कर्नाटक में है। 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 193। 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा है दिवेही, डी सही होगा इसमें। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? पूला, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये बोत्सवाना की। क्वेश्चन नंबर 69 है, पेरुंगदाई कोंगू वेलियर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्यिक से संबंधित है? तो ये तेलुगु साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था? तो इसका अशोक चक्र वर्ग तृतीय, यानी 70 का आपका सही है सी। 71 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, गद्यांश पढ़कर आपको देना है 71 से 75। तो चलिए इसके डायरेक्ट हम लोग आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। 71 का सी आप लोग मिलाइएगा, सही होगा। 72 का जो आंसर होगा इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। 73 का आंसर आपका डी वाला ऑप्शन सही है। आसान था पैराग्राफ, आप लोग लगा सकते हैं इसमें। 74 नंबर देखिएगा, 74 का आपका ए वाला सही है और 75 का आपका सी सही है। फिर एक पैराग्राफ दिया गया है 76 से 80 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो चलिए यहाँ 76 से शुरू करते हैं। 76 नंबर, तो 76 का आप लोग आंसर मिलाइएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। 77 नंबर में आपका बी वाला ऑप्शन सही है। 78 नंबर में आपका बी सही है, यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर बी सही है। 78 में बी, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना है, ये जो है सही नहीं है विकल्प। 79 नंबर देखिएगा, 79 में जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन से, द्वंद्व और तत्पुरुष। दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो द्वंद्व और तत्पुरुष, बी ऑप्शन सही है, 79 का बी। 80 नंबर देखिएगा, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो 80 का सी वाला ऑप्शन सही है, जिनकी भीख मांगने की वजह पुश्तैनी और पीढ़ियों से निश्चित है। इसके बाद आते हैं पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है 81 से 85 नंबर तक। तो चलिए इसको आंसर आप बता दे रहे हैं हम। 81 नंबर देखिएगा, 81 का आंसर इसमें ए वाला सही है। 81 का पैराग्राफ वाला अगर आंसर है तो आप लोग मिलाइएगा, ए सही है, 190/325। 82 नंबर आप लोग मिलाइएगा, 82 का जो आंसर है इसमें सी सही है। 82 का सी, 80.51%। 83 नंबर मिलाइएगा, 83 में भी सी सही है आपका, 129.03%। 84 नंबर आप लोग मिलाइएगा, 84 का इसमें बी ऑप्शन सही है, 24/43। इधर आते हैं 85 नंबर, तीनों वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री कुल संख्या
कितनी थी ये पूछा जा रहा है। तो 85 में आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही है, 1650। इसके बाद आते हैं 86 से 90 तक क्वेश्चन है। तो 86 का आप लोग मिलाइएगा, इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 86 का डी, यहां पर डी वाला ऑप्शन सही है। 6.67 मिनट प्रति मिनट है। 87 नंबर मिलाइएगा, टैंक वाला जो क्वेश्चन है। तो 87 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, 7 संबंधे 9 का। 88 नंबर क्वेश्चन मिलाएगा, इसमें आपका बी सही हो जाएगा, पाइप वाला क्वेश्चन है, 1.67 मिनट। 89 नंबर, 89 का आप लोग मिलाइएगा, सी वाला ऑप्शन सही है, 11 संबंधे 14। 90 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा, 90 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए, 8 मिनट। इसके बाद 91 से 95 तक आपका जो है पैराग्राफ से क्वेश्चन संबंधित है। तो चलिए इसको क्वेश्चन मिलाते हैं। 91 नंबर आप लोग मिलाइएगा, 91 का जो राइट आंसर है वह बी ऑप्शन है, 1680। 92 का राइट आंसर इसमें सी है, 2054। और 93 का आंसर इसमें आपका सी है, केवल 1। इसके बाद आते हैं 94 नंबर, 2020 यहां पूछ रहा है। तो 94 का आपका राइट आंसर इसमें बी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। 2020 से 22 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि किस देश में सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश में। 94 का बी। 95 नंबर क्वेश्चन है, 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था? तो ये था किसका? मालदीव का। 95 का डी। 96 से 100 तक आपको जो है पैराग्राफ के माध्यम से यहां पर दिया है, आंसर बताना है। चलिए हम आंसर बता दे रहे हैं फटाफट। 96 नंबर आप लोग मिलाइएगा, इसका राइट आंसर बी सही होगा, 65 लीटर। 97 में आपका आंसर आपका सही होगा, 97 नंबर क्वेश्चन में डी से 3 संबंधे 17 का। 98 में आपका ए सही है, बी। 99 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 99 का आपका सी सही है, 83.55%। और 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 का आप लोग मिलाइएगा, इसका सी सही है, 456। सी वाला ऑप्शन 456 है। तो ये था संपूर्ण हल। और MN2 ये सीरीज है पेपर का, आप लोग मिला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।